Today we are going to start Unit 4 for course code 6470, English Major 3. Unit 4 is about problems that occur with listening. So let's start. So whenever listening is taking place and there is communication going on, so there are certain areas, certain hindrances, certain traps that cause problems in it. जिससे क्या होता है कि रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं हो पाता, नॉट बिकॉज के लोग जो हैं वो रियलाइज़ नहीं करते कि ये प्रॉब्लम्स या ट्रैप्स हैं, बट बिकॉज के जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता, कहने वाला कुछ कहना चाह रहा होता है, सामने वाला कुछ और अंडरस्टैंड करता है, फीडबैक में गैप आता है, एंड वो जो ट्रस्ट का फैक्टर है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है. जब ये ट्रैप्स यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में लिसनिंग के दौरान, तो उससे नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट होता है. रोड ब्लॉक्स जो हैं वो बेसिकली ओपननेस जो है किसी भी पर्सन की, उसको हिंडर करते हैं. जिससे आप बात कर रहे हूँ, ये एक ऐसा साइन देते हैं कि आप विलिंग नहीं हैं ओपन होने के लिए, तो ऑब्वियसली देन द अदर पर्सन विल ऑल्सो नॉट बी विलिंग टू बी ओपन विद यू. एंड basically they give the indication that the person is not engaged in active listening, so the person is not paying attention to the speaker. Sometimes what happens is that there are certain barriers or blocks that are underlying means that are not apparent. We are not aware of those barriers or blocks, or they are not apparent कि हम उनको clearly identify कर सकें. अब जब ये ब्लॉक्स या बैरियर्स करते हैं तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू, बातचीत वहीं पे रुक जाती है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस हाल्ट का शिकार हो जाता है. सो लेट्स सपोज के अगर हम किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हों या किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रही हो, और एंड द कम्युनिकेटर्स आर टायर्ड और एंग्री, then the discussion becomes difficult. If there is a feeling among one of the communicators that the other person has something else on their mind, again the person who feels that the other person is not paying proper attention to them, that person will not be willing to continue, because they will feel that their conversation is not, or their input is not valued. So the communication will stop, it will be hindered, it will be blocked. So these are the barriers that are created by natural things or natural issues like anger, tiredness, illness, or having no interest in the topic, are some things that sometimes are naturally there, and it is difficult to avoid them. So what are the problems that occur? So first problem is the law of closure. Problems are basically divided into this different laws. The first is law of closure. What is law of closure? कि whenever हम किसी न किसी communication situation में होते हैं, चाहे वो oral communication हो, चाहे वो written communication हो, कोई भी information हम, if we are giving information, we are receiving information, हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि जहाँ इंफॉर्मेशन में गैप आए वो अजम्पशंस के थ्रू, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, इर्द गिर्द की जो कंटेंट है, जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उसकी बेस पे उस गैप को विद द हेल्प ऑफ अजम्पशंस फिल करने की कोशिश करता है. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो पर्सन जो बात कर रहा है उसमें से कुछ वर्ड्स आपको सुनाई नहीं दिए, योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू फिल दोज ब्लैंक्स. लेट्स सपोज कि कुछ पार्ट्स आपको उसके क्लियरली समझ नहीं आए, योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली फिल दोज
ब्लैंक्स। और समटाइम्स वो इतना नेचुरल होता है कि हमें या जो रिसीवर है उसको ये फील होने लगता है ये बात उसने खुद अज्यूम नहीं की बल्कि सामने वाले ने कही ही इसी तरह है। सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू misunderstandings when the assumption and the original intent do not match with each other, meaning when the speaker said something else and the receiver assumed something else। जब भी जो है वो ये ब्लैंक्स फिल की जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पर लैकिंग होती है, अवेलेबल नहीं होती, हम अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी जनरल नॉलेज से उस पार्शियल इन्फॉर्मेशन को फिल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ क्लोजर। वी ट्राई टू प्रोवाइड क्लोजर टू एवरीथिंग। सो सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो क्या है, लॉ ऑफ फील्ड। लॉ ऑफ फील्ड क्या है कि इफ़ वी आर ट्राइंग टू लिसन इफेक्टिवली, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम जो द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, वी नीड टू बी फोकस्ड ऑन दैट पर्सन and we have to concentrate or on what the other person is saying and what the other person is not saying, what is said and what is not said। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं हम उन्हें अवॉइड करें। So all the movements of people, if phone is ringing, if there is a bell that is ringing, if a child is crying, if there is a noise of the fan, a vehicle moving outside, horn of a vehicle, all these things are basically hindering us, or they can hinder us for completing our task of effective listening। तो क्या हो सकता है कि बीच में कहीं सुनने में गैप आ सकता है। अब प्रेजेंटेशंस और मीटिंग्स में भी अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम स्पीकर पे फोकस कर रहे होते हैं, देन समबडी गेट्स अप, उसको कोई कॉल रिसीव हुई है, वो उठता है उसको सुनने के लिए, दो स्पीकर्स आपस में बात करने लगते हैं, कोई कुछ उठा के लिखने लगता है, कुछ भी, एनीथिंग इज़ हैपनिंग अराउंड अस दैट डिस्ट्रैक्ट्स अस फ्रॉम listening to the speaker, even if it is for a moment, for a couple of seconds, we miss what is being said during those couple of seconds। अब ये जो डिस्ट्रैक्शन है उसके दौरान ये भी हो सकता है कि हम कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैसेज जो है वो मिस कर दें। इसी तरह से अगर फ़ोन रिंगिंग स्टार्ट कर देता है, या अगर हम बीच में टैबलेट, लैपटॉप या कोई और चीज़ यूज़ करनी शुरू कर देते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो स्टैटिक है उसकी निस्बत जो चीज़ मूव कर रही है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अटेंशन को, तो उससे क्या होगा कि हम बीच में इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। सो फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ क्लोजर के, जहाँ पे हम ऑटोमेटिकली पहले से ही अज्यूम करते हैं कि सामने वाला ये कहना चाह रहा होगा, सामने वाला आगे ये कहेगा या उसने ये कहा होगा, या जहाँ भी हमें कोई बात समझ ना आए तो हम बजाय क्लैरिफाई करने के हमारा ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली ख़ुद ही फिल करने की कोशिश करता है, और हम उस इंफॉर्मेशन को अनकॉन्शियसली स्पीकर से मिलने वाली इंफॉर्मेशन ही कंसिडर कर लेते हैं। दैट इज़ लॉ ऑफ क्लोजर। देन लॉ ऑफ फील्ड जो प्रॉब्लम काज करता है कि इर्द गिर्द जो हमारे जो एनवायरनमेंट होती है उस वो ऐसी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करती है जिसकी वजह से हम स्पीकर का पूरा मैसेज सुन नहीं पाते। देन द थर्ड प्रॉब्लम इज़ प्रेजुडिस, and that is a very common problem। whenever we are listening to somebody, we can be affected by prejudice, sometimes consciously, sometimes even subconsciously। होता क्या है कि लेट सपोज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उस टॉपिक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होते हैं जो डिस्कस हो रहा होता है। वो जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उससे भी उनका कोई ना कोई एक्सपीरियंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो सकता है। उनकी जो अपनी जो इमोशनल या फिज़िकल स्टेट है या और जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से किसी प्रीवियस एस्पेक्ट के हवाले से रिलेटेड हो सकते हैं। जब इस तरह का कोई रिलेशनशिप होता है, अगर वो रिलेशनशिप कहीं नेगेटिव रहा हो तो वो जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वी कैरी इट इनटू दैट कम्युनिकेशन सिचुएशन। तो अगर हम पार्टिसिपेंट के व्यूज़ से अपोज्ड हूँ तो अक्सर हम वो व्यू पॉइंट सुनना ही नहीं चाहते जो हमें, जिससे हम अग्री ना करते हों। तो उस प्रेजुडिस की वजह से हम
जो कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन है हम उसको नहीं सुनते. इफ़ वी डोंट लाइक द पर्सन तो भी हम उसके ओपिनियंस को या वट एवर दैट पर्सन इज सेइंग हम उसको फुल अटेंशन नहीं देते. इफ़ वी डोंट लाइक द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड और इफ़ वी डोंट अग्री विद द ओपिनियन बीइंग डिस्कस्ड हम तब भी फुल अटेंशन उसको नहीं देते. तो दैट प्रेजुडिस कैन ऑल्सो कॉज hindrance or block in the process of active and complete listening. Then problem of selective listening, which is quite common with students, कि सिर्फ वही बात सुननी है जो अपने मतलब की है, बाकी इग्नोर कर देनी है. काफ़ी सारी कन्वर्सेशन सिचुएशंस में और जो हमारी कम्युनिकेशन सिचुएशंस में होती हैं उसमें लोग अपने गेम प्लान के साथ आते हैं. दे कम विद एन एजेंडा कि हमने ये डिस्कस करना है, ये बात जाननी है, ये बात पूछनी है. तो वो सिर्फ उतने ही पोर्शन पे फोकस करते हैं जो उनके मतलब का हो, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं. लाइक लेट्स सपोज इफ अ स्टूडेंट इज सिटिंग इन अ लेक्चर एंड द टीचर इज डिलीवरिंग अ लेक्चर और स्टूडेंट किस चीज़ पे फोकस्ड है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हेडिंग से कंसर्न्ड है. तो उनसे अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बात टीचर बता रहा है वो उसको इग्नोर कर रहा है. वो सिर्फ उन टॉपिक्स और हेडिंग्स और पॉइंट्स को सुन रहा है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है. इसी तरह से अगर कोई इंसान किसी कन्वर्सेशन में किसी इंसान के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है और उसको किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस इंफॉर्मेशन से हट के वो दूसरा पर्सन जो भी बात कर रहा है वो उसको फुल अटेंशन नहीं दे रहा. लेट सपोज वो उसे अपना कोई प्रॉब्लम बता रहा है, अब कोई और प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, कोई न्यूज़ दे रहा है, तो दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट गेटिंग द इंफॉर्मेशन दैट ही और शी नीड्स, so they are not paying full attention to what is being said because it is not related to the agenda that they came in with to engage in that conversation. So उसका रिजल्ट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मिस आउट हो जाती है. समटाइम्स वो इंफॉर्मेशन भी जो एक्चुअली आप जानने के लिए आए थे बिकॉज आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि जो स्पीकर है अब उस पॉइंट पे आ चुका है जो आपने सुनना था या जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो गई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी. लोग जो हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहना है, किस तरह से कन्वर्सेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लीड करना है. तो सामने वाले की बात सुनने की बजाय वो अपनी प्लानिंग में बिजी होते हैं. So that is another issue that can cause problems in listening. Then the next problem is time. Let's suppose we want to listen to something effectively or we want to perform any task. We need to dedicate time to it. कोई भी जो कन्वर्सेशन है अगर उनमें से कोई एक पार्टी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस कन्वर्सेशन के एक या दो पार्टिसिपेंट्स या कोई भी पार्टिसिपेंट्स अगर वरीड होंगे कि उनके पास जो टाइम अवेलेबल है वो काफ़ी नहीं है, लाइक वन पर्सन वांट्स टू टॉक and tell the other person about something but the other person is thinking कि oh I am getting late for a meeting or I have to pick my child and I am getting late or I have to cook something or and I am getting late, या किसी भी रीज़न के लिए उसको लग रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है ये बात सुनने का, तो वो फुल अटेंशन नहीं देगा. वो इस चक्कर में होगा कि जल्दी जल्दी से बात को क्लोज़ करे और जाके अपना दूसरा काम कंप्लीट करे. तो अगेन वो पूरी अटेंशन भी पे नहीं करेगा और वो स्पीकर को इनफ टाइम भी नहीं देगा जिसमें वो अपनी बात को कंप्लीट कर सके. सो अल्टीमेटली इट विल ऑल्सो लीड टू मिसिंग आउट ऑन इंफॉर्मेशन. बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें ये व्हेन इट कम्स टू बिजनेस कॉन्टेक्स्ट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कि जो दोनों पार्टीज़ हैं इन्वॉल्व हैं वो सफिशेंट टाइम जो है वो उसके लिए एलोकेट करें. इसीलिए जो बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं वो प्री अरेंज्ड होती हैं और उनका टाइम भी प्री स्पेसिफाइड होता है ताकि लोग जो हैं वो ये जो टाइम का जो इशू है उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो हिंड्रेंस का शिकार ना हो. इसी तरह से जो लेक्चर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, दे आर ऑल्सो टाइम स्पेसिफाइड और वो टाइम पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है सो दैट पीपल विल कम विद द इंफॉर्मेशन कि हमारे पास इतना टाइम है और इसमें हम इतनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं. और लिसनर्स को भी पता होता है कि हमने इतनी देर तक सुनना है, सो वो उतना टाइम स्पेयर करके आते हैं. सो उतने टाइम के लिए एटलीस्ट वो टाइम के लिए वरीड नहीं होते और वो पूरी अटेंशन जो है वो स्पीकर को प्रोवाइड करते हैं. Then comes the next problem, that is logical
स्ट्रक्चर या कंग्रुएंस का प्रॉब्लम है। अब जनरली जो एक हमारी टेंडेंसी है वो ये होती है कि हम लॉजिकल सीक्वेंस या स्ट्रक्चर ढूंढते हैं हर चीज़ में, especially in communication. We want it to have some logic or some connection. Whatever topic is being discussed, whatever topics are being discussed, we need them to be connected to each other. So we believe that if A is true and B is also true, that means that C should also be true, or C should also be connected with A and B. अब अगर वो लॉजिकल कनेक्शन या लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो ना हो, या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके साथ जो एक्चुअल जो सीक्वेंस है कन्वर्सेशन का वो मैच ना करे, तो जो ब्रेन है वो उस सीक्वेंस को फॉलो करने की बजाय उस एडजस्टमेंट के साथ जो मैच नहीं हो रहा उसकी वजह से एक कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है। जब वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन में एक गैप आ जाता है, यानी आपका जो अटेंशन स्पैन है, उस अटेंशन है जो उस कन्वर्सेशन के ऊपर, वो डाइवर्ट हो जाती है। वो उस जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको सॉल्व करने में लग जाती है। तो उस टाइम पीरियड के दौरान जो स्पीकर है वो तो बोल रहा है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान जो कुछ वो बोल जाएगा आपका ब्रेन उसको, या आपका जो मैकेनिज्म ऑफ कॉग्निशन है वो उसको मिस आउट कर देगा। तो हो सकता है कि उस टाइम के दौरान स्पीकर ने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर दी हो जो आप तक पहुँचे ही ना, या आप उसको रजिस्टर ही ना करें, तो अगेन उसकी वजह से फिर जो लिसनिंग और जो कम्युनिकेशन है उसमें हिंड्रेंस या ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। Then the next problem is presuppositions, यानी हम पहले से अज्यूम करके आते हैं, या हम कुछ लोग जो हैं वो गेस करते हैं कि अगर फ़लाँ इंसान ने ये कहा है तो इससे उसका ये मतलब होगा, यानी जो वर्ड्स हैं या जो डेटा अवेलेबल है वो उससे बियॉन्ड जाके चीज़ों के मीनिंग्स निकालते हैं। कुछ लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि जितना कहा गया है, जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, उनका जो एक्चुअल मीनिंग है वो उसी तक लिमिटेड रहते हैं। तो जो लोग सिर्फ जो कहा गया है, जो अपेरेंट मीनिंग है उसी तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, वो उस मीनिंग को मिस आउट कर सकते हैं जो स्पीकर ने इम्प्लाई किया था। और वो लोग जो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं यानी गो बियॉन्ड चले जाते हैं, वो समटाइम्स मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं या वो मीनिंग एसोसिएट कर सकते हैं जो एक्चुअली स्पीकर की इंटेंशन ही नहीं थी। सो बोथ टेंडेंसीज कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर एनी लिसनर कि उसको अपनी टेंडेंसीज़ का आइडिया हो कि उसकी टेंडेंसीज़, यानी ये टेंडेंसी को वो सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करते हैं आप कितना, और ये टेंडेंसी के कितना आप अपनी तरफ से मीनिंग्स में ऐड करते हैं, ताकि आप जो सामने वाले ने कहा है और जो आपने उसके अंदर ऐड किया है या नहीं किया उनको चेक कर सकें। और अगर कहीं आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन में या अंडरस्टैंडिंग में कोई गैप आ रहा है तो आप स्पीकर से कन्वे या कम्युनिकेट कर सकें। Then the next problem is questions. अब जब हम जहाँ कहीं भी कम्युनिकेशन में गैप आता है, we are supposed to use questions. Questions can help us to clarify the issues or the gaps in communication. But open and closed questions serve different purposes, and they are basically a model to follow or to get information from the people, to get clarification and to get fuller representation of experiences. But what problem can occur in these questions कि आप सही questions ना करें। एक तो ये कि वो question ना करें जिससे आपको सही information provide हो सके, और दूसरा ये कि आप जो question करें वो appropriate ना हो, यानी वो बजाय clarification provide करने के सामने वाले को ऑफेंड कर दे, या आप इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करें कि सामने वाला इरिटेट हो जाए या उसका जो फ्लो ऑफ थॉट है वो टूट जाए और जो बात वो नेक्स्ट कहने वाला था वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए या वो भूल जाए या वो मिस कर दे। तो फिर उससे भी क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन वो इंटेंशन लेके आया था आपको देने की, वो इन्फॉर्मेशन वो आपको पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाएगा।
सो क्वेश्चंस जो हैं जहाँ वो इफ़ेक्टिव टूल हैं इंफॉर्मेशन गेन करने का और क्लैरिफिकेशंस का, वहीं पे वो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को अगर उनका सही प्रॉपर यूज़ ना किया जाए या ओवर यूज़ किए जाएं तो वो हिंड्रेंस भी क्रिएट कर सकते हैं इन कम्युनिकेशन और इन इफेक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ जजमेंट, कि जो जब सामने वाला बात कर रहा हो और उसको आगे से जजमेंट मिल रही हो लिसनर्स की, तो भी वो विलिंग नहीं होगा ओपनली बात करने के लिए। नेक्स्ट टाइम वो अपने ओपिनियंस, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ शेयर करने से अवॉइड करेगा, या वो उसी वक्त ही वो रुक जाएगा और मज़ीद अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करेगा। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो लिसनर्स तक पूरी तरह से पहुंच ही नहीं सकेगी। सो if the listeners criticize, accuse, or argue, that can hinder the process of effective listening and communication, like you have done a foolish thing, disdaining judgments like all women are alike, you have no right to say this, then interpret करते हुए आप इस तरह की interpretations करें जो insulting हों। I can understand why you are doing this, फिर प्रेस करना यू आर क्वाइट राइट। अब ये चीज़ें अपेरेंटली आपको अच्छी लग रही हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड वाई यू आर डूइंग दिस, लेकिन अगर कोई इंसान एक इमोशनल स्टेट में है, उसको लग रहा है कि उसका प्रॉब्लम यूनिक है, और आप उसको एक पैटर्नाइजिंग वे में कहें कि हाँ हाँ मुझे समझ आ रही है कि तुम्हारा क्या मसला है, तो वो उससे ऑफेंड भी हो सकता है, या उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि आपको उसका मसला पूरी तरह समझ में आ गया है और वो मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत या एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत फील ना करें, जिसकी वजह से कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाए। इसी तरह से यू आर क्वाइट राइट, अगर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो भी एक इस तरह की मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाएगी कि आपको सामने वाले की बात पूरी तरह से समझ आ रही है, इवन व्हेन देयर इज़ अ चांस कि कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो मिस हो गया हो। तो कुछ स्ट्रैटेजीज जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होती हैं, उनको भी जुडिशियसली अगर यूज़ ना किया जाए तो दे कैन ऑल्सो कॉज हिंड्रेंस इन प्रॉपर कम्युनिकेशन। देन कम्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ बुलिंग और ऑर्डरिंग। अगर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक पार्टिसिपेंट जो है वो बुलिंग या ऑर्डरिंग कर रहा हो, तो दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं दे बिकम रिलक्टेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद दैट पर्सन, वो इन्फॉर्मेशन को विद होल्ड करना शुरू कर देते हैं, एंड ऑब्वियसली दैट मेक्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन difficult or impossible. So try to do it in this way: वार्निंग और थ्रेटनिंग, काम डाउन एंड आई लिसन टू यू, सोफिस्ट्री यानी बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाना, यू शुड स्टिल बी मोर अकोमोडेटिंग, क्वेश्चन करना, आर यू गोइंग टू रिपीट दिस अटेम्प्ट मेकिंग दिस मिस्टेक अगेन, इफ़ यू हैड डन दिस इंस्टेड, बहुत ज़्यादा ओवर सूदिंग करना, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सामने वाले को भी पता है कि नहीं होगा कुछ भी ठीक, वो इस वक्त एक रेज्ड इमोशनल स्टेट में है, अच्छा फील नहीं कर रहा, और आप उसको इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, देन दैट विल लीड टू अ फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट और अ फीलिंग ऑफ गैप इन communication. So this can also be a problem or a roadblock in effective listening. Then एडवाइस देना या प्रॉब्लम जो है उनको डिज़ोल्व करना सामने वाले के लिए, जबकि उसका पर्पज़ आपसे एडवाइस लेना नहीं था, सिर्फ अपना प्रॉब्लम शेयर करना था या अपनी फीलिंग्स वेंट करना था। दैट शुड बी डन इन दिस वे: इग्नोरिंग व्हाट योर पार्टनर इज़ रियली सेइंग, यानी जो वो एक्चुअली कह रहा है उस पर फोकस ना करना और सिर्फ उसके वर्ड्स को पकड़ के उसको रिस्पॉन्स करना। चेंजिंग द सब्जेक्ट, इंटरप्ट करना, जोक करना, उससे भी सामने वाले को फीलिंग आएगी कि यू आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू देम, या आप उनको प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रहे। बेटर लेट्स स्पीक अबाउट समथिंग एल्स, स्टोरी और समथिंग। कंसंट्रेटिंग ऑन लॉजिक रेफरिंग टू द फैक्ट्स, यानी जब एक इंसान एक इमोशनल स्टेट में है, वो अपना कोई इमोशनल इशू डिस्कस कर रहा है, तो आप लॉजिक और फैक्ट्स के ऊपर फोकस करने लग जाएं, तो अगेन दैट पर्सन विल फील नॉट हर्ड, और वो मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देने या आपके साथ चीज़ें शेयर करने को अवॉइड करेगा। अब ये तो हो गए प्रॉब्लम्स। देन व्हाट कैन वी डू to make communication good or to facilitate the communication process and the listening process? First is to stay calm, then ignore accusations. Let's suppose if somebody is accusing you, ignore them and focus on what you want to say. Respect yourself and other people surrounding you.
अपने आप को भी रिस्पेक्ट करें और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी रिस्पेक्ट करें, उनको भी इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स समझें, ना तो दूसरों को अपने से कमतर समझें, ना खुद को दूसरों से लेस कंसिडर करें। एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली, जितना आप क्लियर होंगे उतना ही दूसरे आपकी बात को इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। In order to make some changes possible, you must first of all change your attitudes. किसी और को चेंज करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है that comes from our own self. If we can't change our own self, how can we change others? तो दुनिया को चेंज करने के लिए पहले खुद को चेंज करना ज़रूरी होता है. So we can say that the biggest obstacle to obtaining new skills are inside of us. तो कोई भी जो रुकावट होती है, चाहे वो लिसनिंग की हो, चाहे वो लिसनिंग बैरियर्स को ओवरकम करना हो, चाहे वो स्पीकिंग की हो, चाहे वो स्पीकिंग बैरियर्स को ओवरकम करना हो, चाहे वो किसी न्यू लैंग्वेज में प्रोफिशेंट होना हो, द बैरियर्स आर ऑलवेज विद इन अस एंड वी कैन ओवरकम दोज बैरियर्स बाय चेंजिंग आवर ओन एटीट्यूड्स. हमारे अपने प्रिंसिपल्स, हमारे अपने एटीट्यूड्स जो हैं, जो हमारी अपनी एजुकेशन, अपब्रिंगिंग और सराउंडिंग से क्रिएट होते हैं, उन्हीं में ही जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने से ही हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. देन कम्स द फीडबैक. यू आर लिसनिंग टू somebody इज स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग एंड somebody else इज लिसनिंग. अब वो जो सुना है उसको अंडरस्टैंड करके उसकी बेसिस पे रिप्लाई करना, दैट इज़ फीडबैक. और वो जो फीडबैक है किसी एक लेवल पे नहीं होता, उसके भी डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट लेवल्स होते हैं. अब हम डिफरेंट जो बाकी लोग हैं उनके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि जो उनका बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाए. हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, हम खुद उनके बिहेवियर को, एटीट्यूड्स को चेंज नहीं कर सकते फोर्स करके, ज़बरदस्ती, बट हम उनको इस तरह से इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हैं कि उनके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाए. और जो ओनली पर्सन जिसका बिहेवियर हम एक्चुअली चेंज कर सकते हैं विद फोर्स, with logic or with any means, that is our own self. So if we want to change our life, we have to do something in a different way. यानी जो कुछ हम कर रहे हैं उससे हट के हमें कुछ करना होगा, और जो कुछ हम पहले से कर रहे हैं उसको किसी न्यू वे में करना होगा. Only then we will be able to change things in our life. अगर हम चीज़ें सेम वे में, सेम तरीके से करते रहेंगे और सेम चीज़ें ही करते रहेंगे, then nothing will change in our own life. अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो हम चेंज कर रहे हैं वो बिग डिफरेंस है या स्मॉल डिफरेंस है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू चेंज समथिंग. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. सो एवरी वॉयज अराउंड द वर्ल्ड स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप. द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विद वन शॉर्ट स्टेप. जब हम चेंजेस लाने शुरू करेंगे तो हम स्मॉल चेंजेस से स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली वी कैन मूव ऑन टू द बिगर चेंजेस. और वो चेंजेस जो हैं वो फिर दे कैन चेंज आवर लाइफ इन अ बेटर वे. और इसी तरह से अगर हमने अपनी लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स या कोई भी और स्किल्स इम्प्रूव करनी हो तो इट्स नॉट दैट कि हमें कोई बहुत बिग स्टेप्स लेना होता है. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड ग्रेजुअली वी कैन ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स दैट आर देयर इन आवर पाथवे. तो ये जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं ये भी हम अपनी एफर्ट से इनको भी ओवरकम कर सकते हैं. अब कोई भी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको पहले हमने देखा था कि इन प्रीवियस लेसन्स दैट हाउ कैन वी स्टार्ट कम्युनिकेशन ऑन अ गुड नोट. फर्स्ट इम्प्रेशंस, beginning of a communication, and that is very important because that goes in a long way कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे आगे फर्दर होगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड होंगे. लेकिन जब हम कम्युनिकेशन को एंड करते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन को, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो पर्सनल है, जब उसकी एंडिंग होती है दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो लास्ट इम्प्रेशन है आपका आपके कम्युनिकेटर्स के साथ. और वो जो वहाँ से लेके जाएंगे वो लास्ट इम्प्रेशन होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं होगा. दैट विल स्टे विद देम. ये वही वो इम्प्रेशन है जो उनको मोटिवेट करेगा कि अगर आपने उन्हें कुछ एक्शन लेने के लिए कहा है तो वो वैसे एक्ट करें.
अगर आपने उन्हें कुछ परसुएट करने की कोशिश की है, कुछ सोचने के लिए कन्विंस किया है, तो वो उसके बारे में सोचें। सो लास्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। किसी भी मीटिंग को प्रॉपर वे में फिनिश करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। To understand the importance of feedback in a communication is very important. To learn to give constructive feedback, यानी खुद कैसे आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे ये कि हम कैसे कर सकते हैं कि हम कोई भी जो मीटिंग है या कोई भी जो कम्युनिकेटिव सिचुएशन है उसको हम इतने अच्छे तरीके से फिनिश करें कि जब नेक्स्ट टाइम हम दोबारा उन्हीं लोगों के साथ कम्युनिकेट करें तो वो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो। जब हम कम्युनिकेशन को क्लोज करें, फिनिश करें, तो जो हम इम्प्रेशन देते हैं एंड पे या जिस तरह से हम एक्ट करते हैं जाने से पहले, वो याद रहता है। अब ये जो इम्प्रेशन है वो नेक्स्ट एनकाउंटर की बेस बनता है। सो हमने क्या करना होता है, मेन पॉइंट्स को समराइज़ करें, लोगों को शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको टाइम दिया, एप्रिसिएशन शो करें उनकी इनपुट के लिए, यानी जो भी लोगों ने आपको फीडबैक दिया है उसके लिए उनको एप्रिशिएट करें, एक्सप्रेस होप फॉर फर्दर प्लेजेंट मीटिंग्स इन फ्यूचर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एक माइंडसेट क्रिएट हो कि नेक्स्ट टाइम भी तो हम मिलेंगे और मिलेंगे तो इन अ गुड वे हमारी कम्युनिकेशन होगी। एंश्योर सम टाइम फॉर रैपिंग अप एंड कंक्लूडिंग। कोई भी अगर आप लेट सपोज कि इफ़ यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, यू आर इन अ मीटिंग या आप किसी के घर भी गए हैं, तो जो एंडिंग या कंक्लूजन है उसके लिए आप कुछ टाइम ज़रूर स्पेयर रखें। ये नहीं कि एंड में आप घड़ी देखें और आपके पास सिर्फ 1 मिनट और आपने बस जल्दी जल्दी से क्लोज करके बस वहाँ से भाग जाना है। क्लोजर के लिए आपने हमेशा कुछ टाइम स्पेयर करना है। मेक श्योर दैट योर पार्टनर और कोलीग्स आर एज रेडी फॉर इट एज यू आर, यानी उस क्लोजर के लिए भी आप ग्रेजुअली उनको लीड करें, पहले से क्यूज दें कि अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। Now, how can we signal or sign that now we are going to close, or now we are going to end the session? So, if we wish to end the contact, we can notify it in verbal and non-verbal both ways. Non-verbal ways में हम इसको कैसे convey कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ कि आप इर्द गिर्द देखना शुरू कर दें। सेकंड इज़ कि आपकी जो विजुअल कांटेक्ट है उसकी जो लेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो डिक्लाइन करती जाए, वो कम होती जाए। देन अपनी चीज़ें कलेक्ट करनी शुरू कर दें, अपना फ़ोन बैग में डाल दें, पेन्स इकट्ठे कर लें, बाकी चीज़ें फाइल्स वगैरह इकट्ठी करनी शुरू कर दें। स्टैंडिंग अप और गेटिंग रेडी फॉर इट, all these are non-verbal signs that now you are going to end the communication or you are ready to leave. Verbal signs क्या हैं, यानी words के through आप कैसे convey कर सकते हैं that you are going to end the session now, all right, let it be so, or some other short closing expressions. कोई भी जो short closing expressions जो आप adopt कर सकते हैं according to the situation. Then unexpected interfering with your own talk and giving the order of speaking to the partner at the end. Like you are speaking and then you suddenly you decide or you choose that now I am not going to say anything. Now you tell me what you think or you tell me what your opinion is. That can also signal that now you have ended your viewpoint, you have concluded what you wanted to say, and you are ready to end the communication and leave. Varying the pace or tone of your voice, like there was a sequence or a tone or a pace of your voice in which you were conducting the whole session. When the tone or pace changes to that, like अगर आप ज़्यादा जोश के साथ सीरियसली बात कर रहे थे और अब आप एक रिलैक्सिंग पोस्चर में चले जाते हैं, रिलैक्सिंग टोन में चले जाते हैं, रिलैक्सिंग पेस में चले जाते हैं बोलने की, तो वो भी एक सिग्नल होता है कि ओके अब सीरियस डिस्कशन एंड हो गई है, अब क्लोज हो रहा है जो सेशन है वो। लिविंग रिचुअल्स बिलोंग टू द एंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आप फिक्स कर सकते हैं, जो सामने वालों को सिग्नल कर दें कि ओके अब आप जाने वाले हैं, जैसे गिविंग रिगार्ड्स टू थर्ड पर्सन्स,
कि इन इन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे हेल्प की इस काम के लिए, इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए या इन इन चीज़ों के लिए। देन शेकिंग हैंड्स, सीइंग टू द डोर, यानी लोगों के साथ दरवाजे तक जाना, उन्हें रुखसत करना। फॉर ग्रुप वर्क ऑल्सो इट मे बी यूजफुल टू हैव सम कॉमन लिविंग रिचुअल्स टू। अगर आप ग्रुप वर्क कर रहे हैं और उसके लिए आपकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, तो अगर आप कुछ कॉमन लिविंग रिचुअल्स बना लें तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। लोगों को क्लियरली पता चल जाता है या लोग क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं दैट नाउ दे आर रेडी टू गो। उससे फिर ये कन्फ्यूजन या ये एक जो अनसर्टेनिटी रहती है कि पता नहीं अब जाना मुनासिब है नहीं है, तो वो दूर हो जाती है। Everyone might be invited to say some words about the meeting to conclude, like okay, in the end do you want to say anything। वो जो एक वर्ड आप लगा देते हैं ना, in the end do you want to say anything, तो वो सामने वालों को बता देता है कि अब मीटिंग, लेक्चर, सेशन, कन्वर्सेशन एंड हो रही है। what was important for you, what did you learn during this time, what do you want to take from this session। सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जो स्पीकर है उसने जो कुछ डिलीवर करना था वो उसने डिलीवर कर दिया है। Then spending time to wrap up bills and promotes a relationship of trust with the same persons for the next meeting। जब आप रैप अप के लिए टाइम निकालते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, उनके साथ एक फ्रेंडली जेस्चर के साथ सेशन को एंड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक रिलेशनशिप ऑफ ईज़ बिल्ड होता है, और नेक्स्ट मीटिंग में वो जो ईज़ और ट्रस्ट है वो हेल्पफुल होता है नेक्स्ट मीटिंग को स्टार्ट करने में और नेक्स्ट सेशंस को स्मूथली लेकर जाने में। The way to end a meeting is the most essential thing for promoting a prolonged relation of trust, ताकि फ्यूचर में भी वो जो रिलेशन है वो अच्छा रहे। It is like starting to build a new bridge, the first stones are being put to their place। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो फर्स्ट मीटिंग की जो कंक्लूजन है, जो किसी भी मीटिंग या कन्वर्सेशन या सेशन की जो एंडिंग है, that is basically the next step or the next stone for the next stage of the relationship। So we measure time in minutes and we measure length in centimeters, so we can also measure effectiveness of communication with the help of feedback and observation। So feedback and observation are the keys to measure how successful the communication was। So this was our unit 4. If there is any confusion or if there are any questions, you can ask. You can ask in the comments, you can ask later on, and we can discuss those points in detail. Next, we will start with our unit 5.